फोन पे कैसे चालू करें, अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में अपना फोन पे का अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। देखिए, फोन पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। सो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन पे एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, और इनकेस अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऐप स्टोर पे। उसके बाद में आपको फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगी आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करना होगा। फिर जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहां पे कोई भी 4 डिजिट का आपको पासकोड सेट करना होगा। अब ये पासकोड क्या काम आएगा, देखिए फ्यूचर में जब भी आप फोन पे एप्लीकेशन में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में आपको 4 डिजिट का ये पासकोड डालना होगा। सो कोई भी 4 डिजिट ऐसा सेट कीजिएगा जो आपको इजीली याद रहे और साथ ही साथ में कोई उसे गेस भी ना कर पाए। उसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहां पे आपको कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, तो वो सारी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। और फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहां पे कहा जाएगा कि आपको आपके बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। देखिए, फोन पे को आप इसीलिए चालू करना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों से पैसे रिसीव कर सके या लोगों को पेमेंट कर सके। तो उस केस में आपको अपने बैंक अकाउंट को यहां से सिलेक्ट करना होता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां पे ऐड मत कीजिए, मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं ताकि आप प्रॉपर्ली अपना अकाउंट ओपन कर पाएं। उसके बाद में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कहां से आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर पाएंगे। ये जो स्क्रीन आप यहां पे देख पा रहे हैं सेम स्क्रीन वहां पे भी आ जाएगी। अब कैसे आएगी चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। सो देखिए, फोन पे का होम पेज आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहां से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहां से ऐड नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ देखिए राइट हैंड साइड में एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप अपना प्रोफाइल यहां पे बना लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े और आपका जो फोन पे का अकाउंट है वो प्रॉपर्ली बन जाए। और फ्यूचर में जब भी आप किसी को पैसा भेजना चाहें, पैसा रिसीव करना चाहें, बहुत ही स्मूथली आप कर पाए। सो ये जो कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया उसके नीचे देखिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपसे टोटल 8 सवाल पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक से होंगे और सारे के सारे आपसे रिलेटेड ही होंगे। तो सिंपली आपको आंसर टिक कर देना होगा। सो 8 सवालों के जवाब देने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। तो यहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, आपका पैन कार्ड के हिसाब से नाम क्या है वो एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और अपने पैन कार्ड को भी वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली एंटर करने के बाद में आप देखेंगे यहां पे जो कंप्लीट प्रोफाइल वाला ऑप्शन आ रहा था वो गायब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है बैंक अकाउंट्स, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वही स्क्रीन आ जाएगी जो पहले आई थी। सो यहां से आपको अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा, मतलब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों जो पॉपुलर बैंक्स है उनके लोगो तो आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं। सो इनकेस इन बैंक्स के अंदर आपका अकाउंट है तो सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। और अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो नाम ऊपर की तरफ आप डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरा अकाउंट HDFC बैंक में, तो मुझे ऊपर लिखना होगा HDFC। जैसे ही मैंने लिखा आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों ये चेक कर रहा है कि HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है या नहीं है। सो यहाँ पे ये डिटेल्स फेच हो रही है और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरा HDFC बैंक का जो अकाउंट है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है और फाइनली मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने मेरा फोन पे के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप अगर पहली बार अकाउंट क्रिएट करें तो उस केस में आपको सेट पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके आपको अपना UPI पिन को सेट कर लेना है। वैसे तो दोस्तों मेरा पिन मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं आपको रीसेट करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कौन से स्टेप्स आने वाले हैं। सो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ लिखा हुआ है वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स। सो आपने जिस भी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट किया है, अगर उस बैंक अकाउंट के साथ आपको डेबिट कार्ड मिला है तो आपको सिंपली क्या करना है, डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट एंटर करने हैं और डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट होगा वो एंटर करना है और यहां से आप पिन सेट कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए जो अकाउंट आपने ओपन किया उसमें आपको डेबिट कार्ड मिला ही नहीं है, सो आप कैसे करेंगे? सो उस केस में आपके पास एक और ऑप्शन है, नीचे की तरफ देखिए आप आधार कार्ड के थ्रू भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड के डिटेल डालने होंगे और उसको फॉलो करना होगा। लेकिन मेरे केस में HDFC बैंक के साथ मुझे डेबिट कार्ड मिला था, सो मैं
अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट एंटर कर दूंगा और एक्सपायरी डेट एंटर कर दूंगा। उसके बाद में मुझे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उसको आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो डेबिट कार्ड है उसका एक पिन होगा, वो पिन आपको एंटर करना होगा। हो सकता है स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से ये स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप अपने डेबिट कार्ड का 4 डिजिट का पिन या 6 डिजिट का पिन एंटर करेंगे, उसके बाद में यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यूपीआई पिन कितने डिजिट का सेट करना है। कुछ बैंक्स ऐसी होती है जो 4 डिजिट का मांगती है, कुछ ऐसी होती है जो 6 डिजिट का मांगती है। जैसे मान लीजिए आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट है, एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो उस केस में आपको 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करना होगा। और किसी और बैंक में अकाउंट है तो 4 डिजिट का करना होगा। सो मेरे केस में मुझे 4 डिजिट का दिखाई दे रहा है, तो मैं कोई भी 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट कर लेता हूं, उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेता हूं और आप देख सकते हैं मेरा जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। और आप देख सकते हैं वापस से हमारे सामने वही स्क्रीन आ चुकी है जो एकदम स्टार्टिंग में आई थी। अब दोस्तों आपका फोन पे का अकाउंट प्रॉपर्ली ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए आपको अपने किसी भी फ्रेंड को एटलीस्ट 1 रुपया भेजना होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर्ली खुला है कि नहीं खुला है। साथ ही साथ में आपका जो अकाउंट होगा वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। सो नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल के अंदर जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे जिन्होंने फोन पे को इंस्टॉल किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके 1 रुपया भेज सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे 100 रुपया भेज के दिखा देता हूँ और उसके बाद में जो भी मैंने यूपीआई पिन सेट किया था वही यूपीआई पिन मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा और आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। सो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपना फोन पे का अकाउंट चालू कर सकते हैं, मतलब फोन पे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब क्विकली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कहां से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और कहां से पेमेंट आप भेज पाएंगे। सो देखिए, अगर इनकेस आपको पेमेंट रिसीव करना है तो आपने जो फोन पे से अकाउंट ओपन किया है वो नंबर आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने फोन पे का यूपीआई आईडी देना है या क्यूआर कोड देना है तो उस केस में वापस से आपको प्रोफाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर यहां पे आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहां पे क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपको शेयर कर देना है। नीचे की तरफ यूपीआई आईडी भी मिल जाएगा, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको पेमेंट किसी को करना है तो उस केस में आपको होम पेज पे आना होगा। नीचे की तरफ क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं। फिर देखिए ऊपर की तरफ ट्रांसफर मनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें टोटल 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है टू मोबाइल नंबर। अगर आपको किसी के मोबाइल नंबर पे पैसा भेजना है, इस पे क्लिक करके मोबाइल नंबर एंटर करना है, वहां से आप पैसा भेज पाएंगे। अगर किसी ने आपको बैंक अकाउंट नंबर दे दिया तो उस केस में सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। और मान लीजिए आपने अपने फोन पे में मल्टीपल अकाउंट्स को ऐड किया है, सो आपको एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो उस केस में आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और चौथा है चेक बैलेंस का, मतलब आपको आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी अकाउंट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका यूपीआई आईडी आपको एंटर करना होगा, फिर आपका जो बैलेंस आपको दिखाई देने लग जाएगा। सो उम्मीद है दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक अपना फोन पे का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। वैसे आप लोगों के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो अप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए फोन पे से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।